मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। तुला राशि, जनवरी का महीना, सन 2025 नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभता लाने वाला हो। आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो, ऐसे मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं। तुला राशि वायु तत्व प्रधान राशि। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक अच्छे विद्वान होते हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट होते हैं, मोटिवेटर स्पीकर होते हैं। सौंदर्य, रूप, रस, संगीत, ललित कलाएं, पेंटिंग, चित्रकला, डिजाइनिंग और कहीं भी कुछ क्रिएटिव बात हो तो उसके एक्सपर्ट होते हैं, उसमें रुचि लेने वाले होते हैं। कैसा रहेगा जनवरी का महीना? अगर हम बात करें तो शुक्र पंचम भाव में है, चतुर्थेश शनि के साथ एक राजयोग बन रहा है। शुक्र और शनि की युति अद्भुत है। यहां पर शुक्र के ऊपर कोई पाप प्रभाव सिवाय मंगल को छोड़ के। मंगल इज हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस इज द मार्केशा फॉर तुला लग्ना. It is placed in the 10th house and this Mars is debilitated aspected by the moon. मार्स की जो अष्टम दृष्टि है वो इस शनि के ऊपर है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो, बच्चों के साथ तनाव ना हो, छोटी छोटी बातों पे मतभेद ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। वैसे पंचम भाव का शुक्र अध्यात्म, ध्यान, धारणा, समाधि, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में रुचि भी लेके जाता है और ये एक बहुत अच्छा विश्लेषक बनता है क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी होता है। अष्टम भाव रिसर्च का है, अनुसंधान का है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी नेम फेम होने की योजनाएं बनती हैं। शनि जो कि चतुर्थेश और पंचमेश होकर के जब शुक्र के साथ आते हैं तो ये एक नया ही रूप धारण करते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं, काव्य का सृजन कर सकते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, मोटिवेटर स्पीकर होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस में है। चौथा घर सुखों का होता है, सुख प्राप्ति का घर है। अब यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है। मंगल और चंद्र मित्र हैं, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहेगा? चंद्रमा दशम भाव को देखते हैं। ऑफिस के कार्यों में विशेष रुचि हो, उत्साह भी हो। मंगल उत्साह देता है, जोश देता है, हिम्मत भी देता है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। और मंगल की स्थिति क्या है? वो द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र मार्केश हैं, नीच के होकर 10th हाउस में। मंगल को 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त हो रहा है और चंद्रमा उसे देख रहा है, कारकख योग बन रहा है। तो ऑफिस के कार्यों में थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़े संघर्ष के बाद नेम फेम प्रसिद्धि के योग दिखाई देते हैं। अच्छा, सूर्य एकादशेष होकर तृतीय भाव में है। ये महीना थोड़ा ध्यान रखने का है, बल्कि 15 दिन प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोच समझ के करें, कहीं नुकसान ना हो, छल ना हो आपके साथ। प्रॉपर्टी वगैरह चेक कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। मरकरी जो कि भाग्येश है और भाग्येश होकर के 12th हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस में आया है, तो धन की हानि कराने वाला योग तो ये बनी रहा है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा, पार्टनरशिप वगैरह का काम मत करिएगा, नुकसान हो सकता है। जुपिटर के लिए एक विपरीत राजयोग आया पराशर ऋषि का, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 3rd हाउस एंड 6th हाउस, बोथ आर द हाउसेज ऑफ त्रिखड़ाए। और ये दोनों के दोनों उपचय भाव भी हैं। और ये जो जुपिटर है ये 8th हाउस में चला गया, विपरीत राजयोग बन रहा है। संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद धन प्राप्ति के आयोजन हो सकते हैं। कुछ ग्रहों को देख लेते हैं। बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 4 जनवरी को। तो बुध का धनु राशि में प्रवेश होना नॉट बैड, क्योंकि इस वक्त ये भाग्य स्थान को देखेंगे और आपके भाग्य के कर्मों को आगे लेके जाएंगे। यह आपके लिए एक महीना बहुत शुभ रहेगा। माता पिता की सेवा, तीर्थ इत्यादि की यात्रा, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि का योग बनाएगा। आगे देखते हैं, एक और चेंज है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को। मकर संक्रांति, अब दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा, शुभ कार्यों का प्रारंभ। ये उत्तरायण को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि 11th का लॉर्ड 4th हाउस में आएगा। इसका मतलब अर्थ संयोजन में ध्यान देना है। कहीं से धन प्राप्ति हो रही है, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें, उसमें नुकसान इत्यादि हो सकता है। वक्री मंगल का बुध में मिथुन राशि में प्रवेश।
मिथुन राशि में बुध का प्रवेश तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाग्येश अपने ही घर में आ रहा है, तो ये आपके लिए शुभ है। ये लाभदायक एक स्थितियां बना सकता है। वक्री मंगल, वक्री बुध नहीं, ये वक्री मंगल की बात है, जो कि 21 जनवरी को चेंज हो रहा है। वक्री मंगल मिथुन में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मंगल है द्वितीयेश और सप्तमेश है, मार्केश है, अब ये नवम भाव में आएगा, भाग्यस्थान में आएगा, तो हमें एक्सीडेंट वगैरह ना हो, ड्राइविंग में ध्यान देना है, चोट इत्यादि ना लगे, इसका भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि मंगल इज नॉट ए बेनिफिशियल प्लैनेट जिनका तुला राशि है, ये ध्यान देना है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्र मीन राशि में प्रवेश करते हैं 27 जनवरी को। शुक्र एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, अभी उच्च के हो जाएंगे, 6 हाउस में आएंगे। रोग रिपु ऋण से सावधान रहना है, और ये विशेष रूप से लाभदायक हो सकते हैं। 6 और 12वें में शुक्र को अच्छा मानते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर, मान सम्मान धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। रोग रिपु ऋण से हमें तकलीफें हो सकती हैं, उसका ध्यान रखेंगे। और अच्छी एक और महत्वपूर्ण सूचना कि 13 जनवरी 25 से लेके 26 फरवरी 25 तक प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कुंभ का पर्व 12 वर्षों के बाद आ रहा है। वहाँ जप तप ध्यान करने से विशेष प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति। अच्छा, तुला लगन वाले और राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ओपन रत्न पहन सकते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर में, 10 साढ़े 10 कैरेट का पहनिए, अच्छी क्वालिटी का उपल, तो ये आपकी लगन को, स्वास्थ्य को, आयुष्य को, कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाने वाला है। पन्ना रत्न पहनने से भाग्य प्रमोट होता है, भाग्य में छोटी उंगली में पहन सकते हैं। पन्ना 6 सवा 6 रत्ती का, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर रुद्राक्ष की बात करूं तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भाग्य की उन्नति, रुके काम पूरे हों, और 18 मुखी रुद्राक्ष पहनने से राजनीति में विशेष पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान उच्च पदों में आपको मिलने वाला है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.